नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे संसार में, देश तो देश है, पूरे संसार में अगर ज़्यादा पेड़ पौधा हो जाए तो क्या होगा, जनसंख्या आदमी की कम हो जाए तो उस समय क्या होगा, इसके बारे में और एक दो जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेजफुल जानकारी आप लोग को अब हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम नष्ट किए हुए। दोस्तों अगर हमारे संसार में जनसंख्या कम हो जाए तो जंगल जो है, जंगल झाड़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि शेर, बाघ, चीता जो है उसमें वो अपना घोंसला बना लेगा, घर बना लेगा और उसमें निवास करने लगेगा। यानी कि ज़्यादा जंगल होने के कारण शेर, बंदर, भालू उसमें रहने लगेगा और हम लोगों को खाना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए सरकार जो होती है जनसंख्या कम करने के लिए नहीं कहती है। जहाँ के जो है, ऐसे चाइना में तो ज़्यादा हो गया था जनसंख्या, लेकिन चाइना से ज़्यादा अब अपने इंडिया में जनसंख्या अगले साल होने वाला है। आप लोग जनगणना में देख लीजिएगा या यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा। तो पहली तो बात ये हो गई। तो अपना जनसंख्या उन्हीं लोगों को कम करना है जिन लोगों के पास में खेत बाड़ी नहीं है। उनको नहीं कम करना है जिनके पास में खेत बाड़ी है। खेत वाले तो कभी भी अपना एक दो बाल बच्चा ज़्यादा भी हो जाएगा तो उनको चल बन जाएगा, लेकिन जिन लोगों के पास में खेत बाड़ी नहीं है, घर भर है, 2, 4, 10 बाल बच्चे हैं उनको तो समझिए कि आजकल इतना महंगाई हो गई है कि खेत खरीदना मुश्किल हो गया है। इसीलिए उन लोगों को जो है 1 से 2 बाल बच्चा अपनाना है। 1947 में दोस्तों आप लोग देखे भी होंगे कि 300 साल जो है ब्रिटिश राज किया इस हिंदुस्तान यानी इंडिया पर। तो वो बहुत झंझट करके आया था, ऐसे वैसे करके। तो ये जो है हिंदुस्तान है, यहाँ देवी देवताओं को जो है पहाड़ा है, निवास है। इसीलिए फिर गांधी जी का जन्म हुआ। उसके बाद में गांधी जी जो थे वो भगवान थे, इसीलिए फिर देश को आज़ाद किए। तो एक कितना ही बार गुलाम हो जाएगा, लेकिन किसी को बस में ये देश जो है बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ देवी दुर्गाएं जो होती है, देवता, वो साक्षात यहाँ है और दर्शन देते हैं। जब भी आप देखे भी होंगे काली माता के पास या किसी भी देवताओं के पास में हारमोनियम बजा देने के बाद में तुरंत पानी होने लगता है, या ओझा गुनी होता है, वो साक्षात बता देते हैं। तो गुण जो है वो सच में है। देवी देवता और भगवान आप लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मानना जरूर चाहिए। तो आप लोग इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए। ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाने के कारण ये होती है कि अपने खाने के लिए दिक्कत हो जाती है। उस समय सरकार नहीं देगी, कोई जो है बहला फुसला करके कहेगा कि जितना भी जनसंख्या होता है होने दो, तो वो लोग जो है खाने को नहीं देंगे। अब चलिए, इसमें राजनीति बहुत होती है। बहुत सभी लोग दुकानदार होते हैं कि अपने दुकान चलाने के चलते कहते हैं कि जितना होता है उतना होने दो। यानी दुकानदार कुछ समझते हैं कि दुकानदार समझते हैं कि हमारे पास तो खेत बाड़ी है नहीं, दूसरे का बाल बच्चा खरीदेंगे तो हम लोग खाएंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बाल बच्चा दूसरे किसी को होगा तो एक बिस्कुट अगर खरीदेगा तो 1 रुपया फायदा होगा, और दूसरे किसी को 4-5 बाल बच्चे होगा तो 4-5 बिस्कुट खरीदेगा तो 4-5 रुपया नफा होगा। तो यही आप अपने दिमाग में सोचिएगा और इस देश को अपने एक एक आदमी को सोच करके, समझ करके चलना चाहिए। आजकल जो है जनसंख्या कम नहीं है, जितना होना था उतना हो गया है। अब इससे ज़्यादा होगा तो खाने पर आदमी आफत हो जाएगा। जैसे कि राजनीति होती है कि समझिए कि ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है तो कोटा में अनाज आना बंद हो जाता है, तेल आना बंद हो जाता है, चीनी आना बंद हो जाता है। तो समझ जाना ही चाहिए कि जनसंख्या जो है ज़्यादा हो गई है। अपने अपने बाल बच्चे को कंट्रोल जरूर तुरंत करना चाहिए। 1 से 2 बाल बच्चे अपनाना चाहिए और जीवन सुखी आनंदी बनाना चाहिए। ऐसे तो भगवान के दिया हुआ मुंह है, देह है, शरीर है, दिमाग है, तो उतना सोचना चाहिए। अपने गांव मोहल्ले में एक दूसरे के साथ में उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उनसे 1-2 बातें पूछना चाहिए कि कैसे महंगाई बढ़ गई है तो कैसे क्या करना चाहिए। अगर खेती इतना होती तो सरकार जो है अनाज कोटा में तुरंत जल्दी जल्दी लाता। तो कम हो गया है, इसीलिए इतना महंगाई हो गई है और कोटा में भी अनाज नहीं आ रहा है। तो अपने अपने खाने के लिए कम से कम चाहते हैं आप लोग तो उतना ही जनसंख्या रखिए जितना चाहते हैं। सरकार जो है अगर पानी इधर बह रही है तो उसको इधर कर देगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा जनसंख्या जो है होना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम लोगों को जो है
आजकल जो है काम धंधा भी नहीं चल रहा है, कंपनी भी बंद करवा देते हैं सरकार। तो वैसे आप लोग अपने दिमाग से सोचिए। इसीलिए हम कहते हैं कि एक आदमी के देह पर कम से कम 10 कट्ठा जमीन होना चाहिए खाने के लायक। पैसा कमाने से नहीं कुछ होगा। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं कि वो खेती बाड़ी रखे हैं अपने खाने के लिए और पैसा भी कमाते हैं। तो इमरजेंसी में अगर पैसा कहीं से चारों तरफ से बंद हो जाए तो क्या करेगा? खेती में से खाएगा पिएगा, यही ना कि नून मिर्ची खाएगा, यही ना अच्छा चीज़ नहीं खाएगा। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, इतना बात पर ध्यान जरूर देना चाहिए। तो हम लोग को जनसंख्या कम भी नहीं रखना है और जनसंख्या ज़्यादा भी नहीं करना है। यही हम लोगों को देखना चाहिए कि जब भी कोटा में अनाज आना बंद हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो हम लोगों को जो है जनसंख्या पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव जो है भाई भाई है। हम लोग को मिलजुल करके रहना है, मिलजुल करके चलना है, चलाना है। एक दूसरे का हक हिस्सा नहीं खाना है। मार झगड़ा करके आजकल नहीं कुछ हुआ है, नहीं होगा। सभी लोगों को मिलजुल करके एकत्र करके किसी भी काम को करना है। चार जाति यानी समझिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मानव जो है अपने भाई भाई, एक खून का जो है यहाँ आ करके अपने जात पात बंटवारा हुआ है। जो जैसा खाना खाया है वैसे के नाम पे उस समय पड़ गया है। इसमें कोई इतराज नहीं। सभी मानव जो है अपने भाई भाई है, मिलजुल करके रहना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। बाजार में सौदा जो है जो आपके शरीर में सूट करे वही खाना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सामान जो आप लोगों को सूट न करे वो जबरदस्ती खा लिए। दुकानदार भी जबरदस्ती देता है तो उसको फेंक दीजिए, वो मत ले जाइए। अगर गड़बड़ सामान दे दिया तो दूसरे बार आप लोग जाकर के रिक्वेस्ट कीजिएगा ऐसा हमको नहीं सूट कर रहा है शरीर में, तो वो जो है वो दूसरे बार से नहीं देगा। अगर दुकानदार कोई भी खराब सामान दे देता है तो उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है उस दुकान में। समझिए कि वो अपने आप पैर अपने काट रहा है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। 1947 में दोस्तों देश आज़ाद हुआ था तो बहुत मार पीट हुआ था। उसके बाद में बहुत लोगों की फांसी हो गई थी। 3-4 साल जो है बहुत मार झगड़ा चला। उसके बाद में फिर भगवान का अवतार थे गांधी जी, उनको मार करके फेंक देते थे यहाँ, तब तक वहाँ दिखाई देते थे। तो ऐसा काम नहीं करना है। भगवान जो है आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने है साक्षात, लेकिन आप लोगों को परख में नहीं आता है। हम कहते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, अच्छा खाना अपनाइए, खराब खाना को नफरत कीजिए, आप लोग स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। बाल बच्चा 1 से 2 अपनाना है सब किसी को। ये नहीं कि उनका देखा देखी हम करने लगे, उनका देखा देखी करने, देखा देखी किसी को नहीं करना है। यही ना कोई करेगा कि हाँ मार झगड़ा करके मार करके फेंक देता है, उससे क्या होगा। लेकिन वो नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमले में बुता रहेगा पूरा तो मार झगड़ा मार काट करने के लिए कहीं जाना है। वो किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मार झगड़ा करके आजकल नहीं कुछ हुआ है, नहीं होगा। तो इस बात पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जनसंख्या जितना होना था उतना हो गया है। अपने अपने बाल बच्चे पर कंट्रोल लगाइए और आप लोग खाना अच्छा खाइए, सुंदर खाना से प्रेम कीजिए और ख़राब खाना से नफरत कीजिए। और कभी भी सब्जी बनाइए तो लहसुन उसमें ज़रूर डालिएगा। इसके बारे में भी हम बता देते हैं। लहसुन खाने वाले लोगों के घर में झगड़ा झंझट कभी नहीं होती है और पेड़ पौधा के प्रदूषण उनके शरीर में उत्पन्न नहीं होती है। अगर सांस फूलने लगे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि सब्जी में सांस फूलने वाले लोगों को कभी भी सब्जी में लहसुन जरूर डालना चाहिए। जब डॉक्टरी तौर तरीका आपके पास में रहेगी तो कोई बीमारी नहीं होगा। कब पहले के ज़माने के मास्टर थे कि बहुत सुंदर और अच्छा नॉलेज देते थे, 1 2 4 10 छड़ी देते थे कि बच्चे लोग पढ़ेंगे तो हमारा देश जो है आगे रहेगा। आजकल के लड़के लड़कियों को 1 छड़ी कोई दे देता है मास्टर तो तुरंत गर्जीवन जा करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्यों मार दिया, हमारा दुलारा लड़का है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। अपने अपने लड़के लड़कियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। नियम तो होती है दोस्तों कि अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उनके दुकान में नहीं जाना चाहिए। जैसे कि जे समझिए कि अगर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए तो बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि हिंदू लोग की मुस्लिम के दुकान में नहीं जाते हैं खरीदने के लिए कुछ सामान, और मुस्लिम जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं कि हिंदू के दुकान में न जाएं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये झगड़ा झंझट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग को जो है खाना अच्छा खाना है, पीना है अच्छा से और रहना है अच्छा से। देवता जो है हम लोग के आगे पीछे स्वयं है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मरने वाला काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुंदर स्वभाव से रहना चाहिए और एक दूसरे को अच्छा वचन सिखाना चाहिए, सुंदर स्वभाव से रहना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि अपने अपने लड़के लड़कियों को एडमिशन जरूर कराइए, पढ़ाइए लिखाइए कि उनको शिक्षा हो जाए
तो हम लोग कभी भी आगे रहेंगे। दोस्तों वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में तुरंत कीजिएगा। ऐसी जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी और इससे अच्छा और सुंदर अगर आप कमेंट करेंगे, जिस चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे उस चीज़ के बारे में हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।